दोस्तों, आज की कहानी है ननद रानी आप सयानी तो मैं डैड सयानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आरती की नई नई शादी हुई थी। वह अपने ससुराल में घुलने मिलने की कोशिशों में लगी थी। बाकी सारे मेहमान तो शादी के 2 दिन बाद ही चले गए थे, मगर उसकी ननद सोनिया अभी कुछ दिनों के लिए और रुकी थी। आरती की सास बहुत अच्छी और सीधी सादी थी। खुद सोनिया अपनी माँ का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटती थी। वो बातों बातों में अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मेरे ससुराल में तो रिवाज है, कोई भी कार्यक्रम हो बेटी जितना खर्चा करे उतना दुगना उसे सगुन और नेग में दिया जाता है। मैंने भी भाई की शादी में बहुत खर्चा किया है। भाभी की साड़ी और उनके लिए चांदी की पायल, भाई के कपड़े, इन सब में ही 20,000 रुपये खर्च हो गए हैं। इस सब के अलावा मेरा फ्लाइट से आने जाने का खर्चा और शादी के लिए शॉपिंग में 10,000 रुपये पूरे हो गए। अब शगुन में मुझे 50,000 से कम मत देना, वरना मेरी सास मुझे 10 बातें सुनाएगी। मैं अपने मायके की नाक कटते हुए नहीं देख सकती हूँ। आरती भी वहाँ खड़ी होकर सब सुन रही थी। मन ही मन वो अच्छे से समझ रही थी कि सोनिया ने मुश्किल से 10,000 खर्च किए हैं, मगर वह बड़ा सड़ा कर बता रही है। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, तेरे पापा से कह कर तेरे लिए 50,000 की FD करवा दूंगी। हम भी नहीं चाहेंगे कि तुझे ससुराल में कोई ताना मारे। हमें भी अपनी इज्जत की परवाह है। 2 दिन बाद आरती का छोटा भाई उससे पग फेरे की रस्म के लिए लेने आया। आरती की माँ ने उसके साथ आरती के ससुराल में सभी के लिए कपड़े, ढेर सारी मिठाइयाँ और फल आदि भेजे। उसकी सास ने कहा, अरे बेटा, इन सब की क्या जरूरत थी? अभी शादी में वैसे ही आप लोगों ने बहुत खर्चा किया है। माँ से कहना अगली बार इतना सब करने की जरूरत नहीं है। तभी सोनिया कहने लगी, अरे माँ, ये तो रिवाज हैं, सभी माता पिता अपनी बेटी के लिए करते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। आरती के सास ससुर विचार विमर्श करने लगे कि आरती का भाई उससे छोटा है तो उससे भी जाने से पहले कुछ शगुन देना चाहिए। सोनिया ने कहा, माँ, मेरे ससुराल में तो रिवाज है कि बहू के पीहर वालों को उनके खर्च से आधा शगुन दिया जाता है। भाभी के पीहर वालों ने कुछ खास खर्चा तो नहीं किया है। उनके भाई को 500 रुपये देकर विदा कर दीजिए। आरती तो जाने से पहले अपने सास ससुर के पैर सुनने के लिए कमरे में आ रही थी। उसने दरवाजे की ओट से सब
सुन लिया उसे बुरा तो बहुत लगा, और अभी वह इस घर की नई सदस्य थी, इसलिए चुप ही रही। मगर वह मन ही मन कुछ निर्णय कर चुकी थी। 1 साल बाद जब आरती को बेटा हुआ तो उसके सास ससुर ने जलवा कार्यक्रम, लड़के के जन्म पर कुआं पूजन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आरती के मायके वाले और सोनिया और बाकी सभी रिश्तेदारों को भी निमंत्रित किया था। आरती ने अपने पति से बात करके एक निश्चय किया और जलवा कार्यक्रम के दिन उन दोनों ने मिलकर सभी मेहमानों की उपस्थिति में एक घोषणा की, आप सभी पधारे हुए मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप हमारे बच्चे को अपना आशीर्वाद दे। मगर इसके साथ ही हम अपने मन की एक बात आप सभी से कहना चाहते हैं। आज इस कार्यक्रम के दिन हम हमारे घर से लेन देन की प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं। हमारा आप सभी से निवेदन है कि आप मुन्ना को कोई भी कीमती उपहार या रुपये आदि ना दे। हम मानते हैं कि शगुन जरूरी होता है, इसलिए हम सभी से सिर्फ 100 रुपये का ही शगुन स्वीकार करेंगे। इससे किसी का अपमान भी नहीं होगा और शगुन की रस्म भी पूरी हो जाएगी। आरती के सास ससुर ने भी उनका समर्थन किया। मन ही मन वे भी इस लेन देन की प्रथा से बहुत दुखी थी। अब चाहे आरती के मायके वाले हो या सोनिया, सभी से 100 रुपये का ही शगुन स्वीकार किया। सोनिया तो नाराज होने लगी कि मैं तो इकलौती बुआ हूँ, मैं तो अपने भतीजे का लाड़ करूंगी। मगर आरती और उसके पति ने प्यार से उसे मना कर दिया। अब जब शगुन देने की बारी आई तो आरती ने अपने भाई को आधा यानी 50 रुपये का लिफाफा दे दिया और अपनी ननद सोनिया को 200 रुपये का लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, दीदी ये आपका दोगुना शगुन रखिए। सोनिया मन ही मन बहुत चिढ़ रही थी और आरती मन ही मन सोच रही थी, ननद रानी अब आप अपने काम से काम रखिएगा, मुझसे पंगा मत लेना। आप सयानी हैं तो मैं भी डेढ़ सयानी हूँ। दोस्तों, लेन देन का ये रिवाज कई परिवारों के लिए बहुत ही कठिन होता है। बेटियां खर्च करके नाम तो कर देती हैं कि हमने उपहार दिया, मगर हकीकत में तो अप्रत्यक्ष रूप से उपहार का खर्च माता पिता पर ही पड़ता है और शगुन के नाम पर दुगुना खर्चा उठाना पड़ता है। मुझे लगता है कि इस तरह के रिवाज अब समाप्त कर दिए जाने चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।